पुलेश्वरी ये बताओ, गांव वाले आए, घर के अंदर घुस गए, तुम्हारे दादा को पूछे कहाँ है, खोजे पीने और झपट गए। उसके बाद क्या क्या हुआ? उसके बाद वो लोग ऊपर चले गए, आधे लोग छत के ऊपर। वहां से वो बांस थी, अभी भी टंगा है वो बांस, उससे ऐसे उधरे हैं, आँख वाँख को फोड़ दिए थे और पत्थर ढेरा एकदम उसके ऊपर चालू कर दिए तुम्हारे दादा पे? हाँ एकदम यही छुपा है ऐसे करके ना। थाना वाले को अंदर नहीं आने दिए। मैं बहुत रिक्वेस्ट भी की थाने वाले को कि एक बार अंदर चलो। फिर एसपी साहब भी आए, फिर उनसे भी मारधार हुआ बोलते हैं। फिर एसपी साहब चले गए, उसके बाद फिर मारपीट चलो, उसके बाद फिर ब्लास्ट कर दिए घर को। कैसे किए थे? सिलेंडर गैस है ना, वो जो अभी सरकार दे रहे हैं सभी के घर में, तो हमारे घर में एक ठो खाली है और 2 ठो भरा हुआ था। मेरे दीदी वाले गैस सिलेंडर और चाचा बन के वो भरे रही से। तब फिर उस टाइम में मेरे यहाँ तो दादाजी मोला भगा दी कि भाग बेटा तू ऐसा करके। और गाँव वाले भी मेरे को बोल दिए कि तेरे को बचना है तो भाग जा, हम ब्लास्ट कर रहे हैं एक। जो लोग अंदर आए थे हाँ उनको पहचानती हो? हाँ, जब इतना एकदम भीड़ थी ना तो उतना ज़्यादा को नहीं बता सकूँगी मैं। हाँ फिर भी जिनको पहचानती हो कौन थे? हाँ, जिनका पहचानती हूँ, चिंता साहू है और बबलू विजय और घनश्याम साहू, टूमलाल, गौतम, पल्लू, धर्मराज, सोहन, प्रेमलाल और प्रदीप और महिला भी थे। तो तुम्हारे दादा को ऐसा बताते हैं कि बांध दिए थे, पूरा वो डाल दिए थे, ये सब जो बोलते हैं भूसा वूसा सही था? ऊपर से फेंके हैं, छत से फेंके हैं। उस टाइम में मेरे को भगा दिए थे, तू भाग ऐसा करके। जब ऊपर मारपीट चालू किए ना, छाने ऊपर चढ़ के वो खबर मोला मतलब भगा दी। तू भाग नहीं तो तेरे को आग में जला देंगे, ये बात मेरे को धमकी दिए ना। तो मैं अपने जान बचाने के लिए छुप गई थी पड़ोस के यहाँ। तो ये एमन सीधे लाइन पकड़ी न ओकर बाद आग में डाल देने से बता उसने यार? नहीं, जैसे मेरे हो ना घर में तो मतलब आग जलाई, तब मोर दादाजी अंदर रही से, तो मैं देखा थे मोर दादाजी ला एक बार और देख लूँ ऐसा करके। वो खबर मोर नहीं दिखी मोर दादाजी है। एक घाव बस बोले कि तू भाग बेटा नहीं तो मेरे साथ तेरे को भी जलाएंगे, ये बात बोली मेरे दादाजी। ऐसे भाग भाग करके फिर मैं छोटे बच्चे को, अपने बहन को लेकर भाग गई। और गांव वाले भी बोल दिए हम गैस सिलेंडर ला रहे हैं, हम ब्लास्ट करेंगे, तेरे को मरना है तो तू रह और भागना है तो बच, ऐसे करके। तो मैं वहाँ चली गई, पड़ोस के घर में छुप गई, बच्चे लोग को लेकर, इनको सबको लेकर मैं चली गई। बचना है हमको, हमको भी आग में जला देंगे, ऐसे करके भाग। अभी आप जिसकी आवाज़ सुन रहे थे वो थी फुलेश्वरी। फुलेश्वरी साहू रघुनाथ साहू की पोती। 15 सितंबर को जब एक भीड़ अंदर आई और भीड़ ने रघुनाथ साहू को बहुत दुर्दांत दर्दनाक तरीके से मारा था, तो उसके एक क्षण तक के साक्षी उस घर के 3 किरदार हैं। एक फुलेश्वरी जिसको आपने अभी देखा, एक है फुलेश्वरी का भाई गोपाल। अब वो क्या बता रहा है जरा उसको देखिए। तुम्हारा नाम क्या है? गोविंद साहू। गोविंद। ये रघुनाथ क्या लगते थे तुम्हारे? मेरे दादा। उस दिन क्या हुआ था बेटा? जब मैं सुबह हुआ तो उसके बाद मेरे दादाजी खेत गए, तो वहाँ से आए, दवाई छीट गए। तो उसके बाद वो खाना पीना खाया और नहाए। और उसके बाद गांव के लोग आए, तो उसके बाद बहुत आतंक करे। उसके बाद यहाँ पर आए, पूरा घेर लिए घर को और मारपीट चालू किए। उसके बाद यहाँ से बाहर निकाल दिए, उसके बाद बेहोश हो गए थे हम लोग, मारपीट किए। उसके बाद तो वहाँ से उस पड़ोस के घर में छुप गया। उसके बाद वहाँ से फिर आया थोड़ी देर बाद, तो देखा यहाँ पर प्रशांत साहू और बहुत लोग यहाँ पर आगे बांस से कोचक रहे थे। तो उसने देखा, उसके बाद में फिर मारे। तो क्या देख रहा है यहाँ कर कहकर फिर भगवा दिए मेरे को। तो प्रशांत लोग काहे से कोच रहे थे, क्या कर रहे थे? वहाँ पर चक्की से कोचक रहे थे सर, मतलब मेरे दादाजी को मारना है कहकर। और हाथ जोड़कर उनसे विनती कर रहे थे, एक बार बचा दो मेरे को, एक बार बचा दो कहकर। तो उसके बाद उसको और मारे जा रहे थे। गोपाल और फुलेश्वरी के पास एक विस्तार भरा थोड़ा सा ब्यौरा है, लेकिन एक ब्यौरा और, वो ब्यौरा है रघुनाथ की भांजी के पास, जो अब भी इस घटनाक्रम को जब बताती हैं तो अवसाद में उतर जाती हैं, डूब जाती हैं। वो जो बता रही हैं, देखिए उसको। आपका नाम क्या है? मिलो भाई। उस दिन क्या हुआ था? सुबह मम्मा चाय बना के दे हमें,
चाय पी सब स्पीयर धर के गाड़ी में और खेत गई। दवा सींच के आईस 9 बजे मामा। 9 बजे आईस, फिर नहाईस खाईस 10-11 बजे। नहा खाए के बाद हमन हाँ कांदी बर जाबो कहन बाई सन। एक आथे गोबर ला तिरिया दो बाई तहन जाबो कांदी बर। त गोबर ला तिरिया ले जल्दी कंचल में फेंकूँ तिरियाबे काबर तिरियाबे फेंक देथन। तब आइन उमन हाँ गाँव के अन हाँ सब झक और आके रधारत बैलल पहली मारिन। ओखर बाद लाइट ला काटिन, कैमरल फोड़िन। फिर हमन कैसे आथे कि के भक्की थी आन बैलल जब मार दिस तो हमला का बचाइए दरवाजा बंद करें सर। दरवाजा बंद करें ओखर बाद उमन हाँ तोड़ फोड़ करके अब रघुनाथ ला मारबो। ओखर संग में जतका है उतकल मारबो और आगी में डारबो, आगी फूको। फिर मैं हाँ डर के मारे सर ए पार भागे और ये भाजी ए पीछे में भाजी है कीचड़ है वहाँ छुप गया सर। ओखर बाद तहन मारल लगिन डंडा में लाठी में। मैं ऊपर से जतका बेर टाइम ले मोर देखत रहे मोला डर कापासी एकदम धकधकी आ गई। फिर लाओ पंचायत ले गैस कही के आधा जन हुआ चक गए, आधा जन आस पास ऐसे 100-200 आदमी आ गए अंदर। और आए के बाद ऊपर ले देखे सर में विजय साहू, घमसान साहू, मैहर साहू, राजेंद्र साहू, लखिंद्रा साहू, नरेश साहू, कौन रईस और मंगल चंद साहू। अब ज़्यादा बहुत झन रही सर, लेकिन आवाज़ पहचान आती मोला। आवाज़ से उत्कल जब हल्ला बहुत हल्ला सर ये ला बंद करके रखूँ तभी तक ले फिर हाथ फैल हो गए सर। मोर होश नहीं रहा है, चेत नहीं रहा है सर। और यहाँ सीपत बाई महिला में सीपत बाई बिसरी फूलकुंवर, सीपत यादव, बिसरी साहू, पूजा साहू और सरसेतन साहू। हाँ सूर गए सर बस अपने। इन तीनों के ब्यौरे को सुनने से क्या ऐसा नहीं लगता है कि भीड़ एक निश्चित लक्ष्य लेकर आई थी या उस भीड़ को एक निश्चित लक्ष्य के साथ भेजा गया था कि जब अंदर जाओ तो सुनिश्चित करना कि रघुनाथ साहू की हत्या हो ही जाए। और जिस अंदाज में जिस नृशंस तरीके से मारा गया उससे यह सवाल भी नहीं उपजता क्या कि जिसने भी यह डायरेक्शन दिया कि रघुनाथ साहू की हत्या हो, यह सुनिश्चित हो, उसने ये भी सुनिश्चित किया कि रघुनाथ साहू की हत्या निर्मम और नृशंस तरीके से हो। और जाहिर है जो भी इसके पीछे का नीति निर्देशक था उसे मालूम था कि जब सब कुछ हो जाएगा तो रसीद, चंदा, आरोप तो भीड़ के मत्थे आएगा, फंसेगी भीड़। सोचा समझा मामला लगता है, लेकिन इसकी जांच चल रही है, इसकी विवेचना चल रही है। अब मसला ये कि ये जो मैं कह रहा हूँ नृशंसतम तरीका, आखिर ये क्यों कह रहा हूँ? तो इसके पीछे पीएम करने वाले डॉक्टरों का अभिमत है, उनकी राय है। वो बता रहे हैं उस पीएम करने के बाद कि आखिर उनको क्या लग रहा है कि क्या हुआ होगा, किस तरीके से मरा होगा, और वो जो तरीका है वो हतप्रभ करता है। रघुनाथ साहू का पीएम हुआ था मेकाहारा में, यानी रायपुर। जिन चिकित्सक ने उसका पीएम किया, उसकी बॉडी का अध्ययन किया, उनका निष्कर्ष ये कहता है कि रघुनाथ साहू को जब जलाया गया तो वो जिंदा था, लेकिन शायद बेहोश था, प्रतिरोध की स्थिति में नहीं था। रघुनाथ साहू को एक प्रकार से मम्मी में तब्दील कर दिया गया था। मम्मी जी वही मिस्र वाली मम्मी। उसके पूरे शरीर को तो नहीं मगर आधा हिस्सा, सर से लेके कमर तक का हिस्सा गत्ते से लपेट दिया गया था। उसको गत्ते से लपेटने के बाद उसको रस्सी से बांधा गया था, गमछे से मुंह बांधा गया था। उसके पहले उसके ऊपर गत्ता बांध दिया गया। गत्ता बांधने के बाद जो रघुनाथ के ही घर के कपड़े थे वो कपड़े सब उसके ऊपर डाले गए, उसमें पेट्रोल छिड़क दिया गया। ये सब कुछ जब हो रहा था तो भी डंडों से पिटाई जारी थी। डंडा या कोई नुकीला या लोहे जैसा वजनी कोई हथियार से उसको मारा जा रहा था। डॉक्टर ये बताते हैं कि सर में चोट थी,
मगर एक घातक चोट उसके गाल पे थी। गाल पे कोई ऐसा प्रहार हुआ था जिससे उसका दांत टूटा और दांत और ब्लड जो था वो श्वास नली के जरिए फेफड़े में चला गया। सांस नहीं ले पाया वो, और इस बीच में जबकि वो छटपटा रहा था, ठीक उसी वक्त आग लगा दी गई। आग लगाने के साथ ही सुनिश्चित हुआ कि सिलेंडर भी ब्लास्ट हों, और सिलेंडर ब्लास्ट कर दिए गए। फिर वही सवाल, नृशंसता तो अपनी जगह है ही है। वो कौन था जिसे ये मालूम था कि सीसीटीवी को कैसे नष्ट किया जाना है, स्टोरेज भी खत्म हो जाए, उसके अवशेष तक किसी काम ना आए? वो कौन था? क्या ये वही व्यक्ति था जिसने भीड़ को प्रेरित किया था कि रघुनाथ साहू की हत्या ही करना है? क्या ये वही व्यक्ति था जिसने ये सुनिश्चित किया कि नृशंस तरीके से रघुनाथ साहू को मारो? अब उसकी तलाश हो रही है कि नहीं हो रही है, ये तो वक्त बताएगा, समय बताएगा। अगर आपने ध्यान से सुना हो उन तीनों की बात, यानी कि रघुनाथ की पोते पोती की बात, रघुनाथ की भांजी की बात, तो आपको कुछ नाम भी सुनाई देंगे कि वो किस किस का नाम ले रहे हैं। उसमें एक नाम प्रशांत साहू का भी ले रहे हैं। गोपाल बता रहा है प्रशांत का नाम, कि गोपाल ये बताता है कि प्रशांत ऊपर चढ़ा था और मार रहा था किसी चीज से। जो चोट यानी दांत टूटा, दांत के बाद ब्लडिंग हुई, वो श्वास नली के जरिए फेफड़े में गया, दांत भी फंस गया फेफड़े में, ब्लड पूरा क्लॉट जम गया, सांस नहीं ले पाए। क्या वो डंडा प्रशांत ने चलाया था, या प्रशांत के साथ जो बाकी लोग खड़े थे जिनके नाम भी बता रहे हैं वो चला रहे थे? ये विवेचना का विषय है, और विवेचना किस तरीके से हो रही है इस पर भी तमाम सवाल खड़े हो गए हैं। तो अहम सवाल ये है कि नृशंस तरीके से हुई हत्या, और हत्या के साथ साथ ये दिमाग भी कि साक्ष्य कैसे नष्ट होगा, ठोस साक्ष्य, सीसीटीवी, इसको भी सुनिश्चित किया गया कि वो भी नष्ट हो जाए। तो ये एक सवाल है, अहम सवाल है कि आखिर वो कौन था जिसने सब कुछ दिमाग दिया था, सुनिश्चित किया था। इस सवाल का जवाब अभी मिला नहीं है। पुलिस कह रही है हम तो जांच कर रहे हैं, और लेकिन जैसा मैंने बताया कि जांच की प्रक्रिया और जांच के तरीके पे भी 100 तरह के सवाल हैं। वो सवाल क्यों उठ रहे हैं, उसके पीछे वजह अभी बताता हूं आपको। 18 तारीख को अगर प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा साहब ने ये न कहा होता कि 10 लाख का मुआवजा दिया जाएगा प्रशांत के परिजनों को, और अगर उन्होंने ये न कहा होता कि जेल के रिकॉर्ड में पिटाई का ब्यौरा मिल रहा है, और इस दो बातों के साथ जो बात उन्होंने नहीं कही जिसको जोड़ लिया गया, वो ये बात थी कि पुलिस की पिटाई से प्रशांत की मौत हुई है, और इसीलिए सरकार 10 लाख का मुआवजा दे रही है, और इसीलिए गृह मंत्री जी बता रहे हैं कि जेल के रिकॉर्ड में पिटाई का उल्लेख है। हालांकि इसको लेकर कई सवाल हैं। जेल मैनुअल कहता है कि यदि ऐसा कुछ होगा तो तत्काल कोर्ट को बताना पड़ेगा आपको। तो ये प्रश्न अभी अनुत्तरित है कि जेल के अधिकारियों ने बताया नहीं बताया। बहरहाल इस बयान के तत्काल बाद कांग्रेस आक्रामक हो गई। जब प्रशांत का शव वहां पहुंचा तो कांग्रेस के पूरे नेता मौजूद थे, साहू समाज मौजूद था, क्योंकि जो गांव हैं वो साहू बाहुल्य गांव हैं। मरने वाले रघुनाथ वो साहू थे, प्रशांत जिनकी मौत हुई वो साहू थे, वो कचरू साव जिनकी लाश फांसी लटके हालत में बालाघाट में मिली थी, बालाघाट जिले में मिली थी, वो साहू थे। तो सब कुछ साहूमय था। साहू समाज संवेदनशील हो गया, उद्वेलित हो गया तब जब अंतिम संस्कार की प्रक्रिया के दौरान प्रशांत के शरीर में पिटाई के निशान मिले। इससे और ये बात पुष्ट हो गई कि गृह मंत्री जो कह रहे थे और जो कहते हुए नहीं कह रहे थे वो यही था कि पुलिस ने बेतहाशा पीटा, बेतहाशा मारा। हंगामा इस कदर बढ़ा कि कांग्रेस ने प्रदेश बंद का आह्वान कर दिया। प्रदेश बंद हुआ भी। अब वो कितने प्रतिशत कहाँ सफल रहा और कितना सफल रहा उसको छोड़िए, लेकिन कवर्धा में यानी कवर्धा जिले में बंद सफल रहा, और न सिर्फ बंद सफल रहा बल्कि गृह मंत्री विजय शर्मा जी का पुतला भी जला। इन सारी घटनाओं के साथ साथ कांग्रेस की आक्रामकता बढ़ती गई, लगातार हमले करती गई। पुलिस कर्मियों पर एफआईआर दर्ज करने से लेकर उनको निलंबित करने से लेकर सारी बातें हुई। इन सारी बातचीत में एक जो चीज गुमशुदा हुई
वो थी कि रघुनाथ साहू की हत्या का नृशंसतम तरीका और हत्या जिस अंदाज में हुई उसमें जो चीज़ें गौरतलब हैं उसको क्या कोई भुला रहा था? यानी वो कोई एक अज्ञात जिसे पता था कि सीसीटीवी को नष्ट कैसे करना है, जिसका ये इरादा था कि नृशंसम तरीके से ही मारना है, जिसका ये इरादा था कि हत्या हो ही जानी चाहिए, जो ये जानता था कि आरोप तो भीड़ पर आएगा, क्या वो फिर से सक्रिय था, लगातार सक्रिय था? फिर वही जवाब है, जांच चल रही है, जांच जब पूरी होगी तो शायद इसका जवाब आएगा। लेकिन कांग्रेस की आक्रामकता के साथ बीजेपी का जो रक्षात्मक रवैया था वो हैरत में डालने वाला था। हैरत सिर्फ इस बात पर नहीं कि सरकार ने 10 लाख रुपए दिए नियमों को शिथिल करके, कुछ और हुआ और बहुत गजब हुआ। छत्तीसगढ़ के इतिहास में शायद ही कभी ऐसा हुआ होगा कि हत्या के आरोप में लोग जेल में बंद हों और 10 दिन के भी भीतर या 7 दिन के भी भीतर सरकार एक बस की व्यवस्था करे, उन हत्यारोपियों के परिजनों को उस बस में बैठाया जाए और सरकार जेल के दरवाजे खोले और कहे कि मिल लीजिए। ऐसा हुआ 23 तारीख को, 23 सितंबर को लोहारडी गांव से सरकार ने एक बस की व्यवस्था की। लोहारडी गांव में जो लोग जेल में थे उनके परिजनों को उस बस में बैठाया गया और उनको जेल ले जाया गया और कहा कि आप मिल लीजिए अपने परिजनों से। अंदर करे देखेला गाँव वाले जब तक रहे अंदर रहे मन उनसे बात हुई थे और मतलब गाड़ी पे क्या कर रहा है ये आएगा लेकिन ये कर रही थी विजय शर्मा जी है ना भाई जेल आ रहे हैं अपन परिवार कवर्धा जेल आए हैं अपन परिवार से मिले बस और हमारे परिवार ला हम देखें कि हमें थोड़ा संतुष्टि भी मिले और थोड़ा बढ़िया भी लगी इसकी बातचीत करेंगे। बस में आए रहे हैं विजय शर्मा द्वारा बस किराया करेंगे। हाँ बातचीत भी करे हैं ना ये सुविधा इस कदर मार्मिक है क्योंकि उसका ब्यौरा बड़ा मार्मिक जनसंपर्क कवर्धा ने जारी किया है। उसने बताया है कि कैसे मिले तो भावुक हो गए लोग। यानी हत्या के आरोप में जो एक भीड़ अंदर है, जिसके सही है कि हत्यारे होने न होने पर अभी प्रश्न है, लेकिन वो हत्यारे नहीं हैं इस पर भी प्रश्न है। उनको सरकार ने उनके परिजनों को 7 से कम दिनों के भीतर उनके परिजनों को बस की व्यवस्था मुहैया कराई और जेल भेज दिया कि जाइए मिल लीजिए अपने परिजनों से। जनसंपर्क की वो विज्ञप्ति इसका पूरा ब्यौरा देती है, बताती कि बहुत भावुक हो गए थे लोग। और जनसंपर्क की विज्ञप्ति ये सूचना भी देती है कि इन परिजनों को जो लोहारडीह गांव से अपने लोगों से मिलने आए थे जेल, उनको सूखा अनाज भी मुहैया करा रही है सरकार। अब इस मसले में कुछ बोलने और बताने को रह गया है क्या? ये सही है कि हत्या सभ्य समाज में स्वीकार्य नहीं है, लेकिन ये कैसी राजनीति है वोट की? क्योंकि ये वोट का ही मसला है। पूरा जो एक पक्ष है जो पीड़ित है, वो पक्ष जो आरोपी है, ये सब के सब साहू समाज के हैं। सरकार क्या नतमस्तक हो गई है? व्यवस्थाओं को ही शून्य कर दिया गया है। और यदि सरकार को ये लगता है कि नहीं, व्यवस्था नतमस्तक नहीं हुई है, गलती हुई थी, तो उस गलती का तरीका फिर ये भी हो सकता है कि जो जेल में हैं उन सबको मान लीजिए आपकी निर्दोष है और उनको छोड़ दीजिए। मगर ये अजीब सी परंपरा है कि आप हत्यारोपियों के परिजनों को बस मुहैया कराएं और उनको जेल भेज दें 4 दिन के भीतर कि जेल के अंदर जो लोग हैं उनसे मिल लीजिए आप। इन सब के साथ ये सवाल अपनी जगह मुबाया खड़ा है कि जो घटनाक्रम हुआ है रघुनाथ के यहाँ, रघुनाथ साव के साथ हुआ, वो सिर्फ एक भीड़ का किया हुआ काम नहीं है। तो उस भीड़ के पीछे था कौन? क्योंकि उस गांव में जो रघुनाथ साव का सबसे प्रबलतम विरोधी था, प्रतिस्पर्धी था, कचरू साव, उसका तो शव मिला बालाघाट जिले में,
फांसी लटके हुए हाल में, तो फिर कौन था? यही कुछ मसले हुए हैं जिसकी सूचना देना, जिनको बताना आपको ज़रूरी था, क्योंकि हर सूचना और हर जानकारी पे अधिकार आपका है। मैं वही बताने हाजिर हुआ था। अब मैं विदा लूँगा, क्योंकि फिर कोई सूचना तलाशनी है मुझे, फिर कोई जानकारी तलाशनी है मुझे जो आपको बताना ज़रूरी हो, और बताने में फिर हाजिर होऊंगा। मगर यहीं पे बंद मत कीजिएगा अपने मोबाइल को, क्योंकि इसके ठीक बाद एक गीत है। गीत एक व्यक्ति गा रहा है, भाजपा का पक्का कार्यकर्ता, जो अपने नेता के जीत पे लहालोट है, गीत बना के पूरे धुन से गा रहा है और जिंदाबाद भी कह रहा है। वो जिस नेता की जीत पे खुश है वो व्यक्ति, उनका नाम है विजय शर्मा, और वो गीत जो गा रहा है वो है रघुनाथ साहब। देखिएगा जरूर। प्रणाम। जनता जनार्दन जो है उन्होंने पलकों पर उठा लिया अपने जीते हुए प्रत्याशियों को, और इसी कड़ी में रघुनाथ साहू के द्वारा ये जो प्रस्तुति है। जौहरा हो गए भैया का कांग्रेस के हरैया, जौहरा हो गए संगीता अकबर के हरैया, हो गई खरलूरा मटैया, जौहरा हो गए भैया कत को कांग्रेसिया के मुंह सुखागे जी मुंह सुखागे, अकबर हारी तरायपुर में लुकागे, जौहरा हो गए भैया का अकबर के हरैया, जौहरा हो गए संगीरे कांग्रेस के हरैया, कत को कांग्रेसिया मन लगाए रे हिंदावा, लगाए रे हिंदावा, लगाए रे हिंदावा, जनता मनी खरबत्ती को दिन गतावा, जौहरा हो गए भैया का अकबर के हरैया, जौहरा हो गए संगीरे कांग्रेस के हरैया, हो कट्टा हो गई खर लुगरा पटैया, जौहरा हो गए भैया का अकबर के हरैया, जौहरा हो गए भाजपा जिंदाबाद, नरेंद्र जिंदाबाद, विजय शर्मा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद, डॉक्टर रमन सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। एकदम फेसबुक